आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खेल गतिविधियां जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करती हैं। भारतीय संस्कृति में खेलों की समृद्ध और उत्कृष्ट परंपरा रही है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से खेल के आधार पर डिग्री प्राप्त करने और स्पोर्ट्स टीचर को असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर तक बनने की व्यवस्था स्थापित की गई है। खेल व्यक्ति की दक्षता, क्षमता और योग्यता के प्रकटीकरण के प्रभावी माध्यम है। राज्य शासन प्रत्येक स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी खेलों को प्रोत्साहित कर प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक व्यवस्था स्थापित की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में बेहतर क्रिकेट स्टेडियम विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भोपाल के खेल पत्रकार संघ द्वारा आयोजित 30वें इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस अवसर पर खेल मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह उपस्थित रहे। क्रिकेट टूर्नामेंट भोपाल के इस 30वें संस्करण में टूर्नामेंट का भी संस्करण होता है, ये मैं यही समझ रहा हूँ। पत्रकार से फूल पाके भी अलग आनंद आ रहा है। मेरी अपनी ओर से आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति दिलीप सूर्यवंशी जी, माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी, पूर्व विधायक, बहुत सारे जवाबदार दायित्व कर रहे हैं, हमारे IAS यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब, सारे के सारे मंच पे बैठे सभी मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन कर दें। मैं थोड़ा सा विलंब से भी आया और क्षमा चाहते हुए तुरंत निकलना है। मैं एक दो बातें जरूर कहूँगा कि खेल कोई भी हो, खेल हमेशा हमारे अपने शरीर के हर अंग को जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे लिए परमात्मा की दया से वैसे तो जूलॉजी की दृष्टि से देखें कि हम 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती तो हम एक दिन जीवन पाते, और ऐसे में जब हमारे लिए परमात्मा की दया से एक तरह से हर दिन हमारी मौत होती है और हर दिन हमको नया जीवन मिलता है, और आने और जाने के क्रम में इसलिए माइक्रोस्कोप से भी देखोगे या बारीक से बारीक कैमरा रहेगा, हमारे स्वयं का चेहरा बीते दिन से कभी नहीं मिल सकता। जब से हम अपनी माँ के पेट में आत्मा के रूप में प्रवेश करें गर्भगृह से और शरीर छोड़े तब तक कोई किसी से नहीं मिलता। हर दिन उसका चेहरा बदलता, हर दिन उसकी आयु बढ़ती। और ऐसे इस दौर में हमारे यहाँ तो भारत में खेल की परंपरा इतनी अच्छी है, उत्कृष्ट है कि यहाँ तो क्षमतावान को ही विवाह करने का मौका मिलता स्वयंवर काल के समय से। हर एक किसी का हर एक चीज़ों पे अधिकार नहीं होता, क्षमता योग्यता के साथ होती। और ये क्रिकेट का टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के लिए जो मैं देख रहा था कि 2 प्रकार के ग्रुप बनाए, एक संपादकीय से जुड़े हुए मीडिया कर्मी और दूसरे मीडिया संस्थानों के अन्य प्रकार के शिक्षण के सारे कर्मी, ये मिलजुल करके क्रिकेट का आनंद लेते हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये बताया गया कि लगभग 7 बार दैनिक भास्कर जीता, 3 बार नवभारत जीता, अग्निपथ 3 बार, ESPN, राज एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, नई दुनिया, अर्थात अपने एक लेवल के सभी प्रकार के प्रेस को जोड़ करके आपने पारदर्शिता भी रखी है और ये खेल के इस ग्राउंड को जीवंत भी रखा है। मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा। और आज जो बताया गया इस टूर्नामेंट की खास बात कि 43 टीमें, खिलाड़ी, आयोजक, प्रायोजक, गेस्ट, अंपायर, ग्राउंड्समैन, सभी प्रकार के लोगों को आपको खाना वाना भी देना होता है। अच्छा, तो अगर आप एक आध बार खाना हमको मौका दे देना, हम भी खाना खिलाएंगे। मैं अपने इस टूर्नामेंट के सभी प्रकार के अलग अलग विभागों के माध्यम से ये जो खेल का कोई भी स्थान हो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री बना और नई शिक्षा नीति आई तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे इस बात की गुंजाइश दी गई थी कि शिक्षा नीति में खेल केवल गतिविधि में था, एक्टिविटी में था, उसको डिग्री कोर्स से कोई लेने देना नहीं। उसी प्रकार से स्पोर्ट्स टीचर की भी ये मजबूरी थी कि स्पोर्ट्स टीचर
सबसे ज़्यादा दया के पात्र रहते हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर इस प्रकार की कोई श्रेणी में नहीं आते थे। हमने बदलाव किया कि नहीं, ये गलत बात है। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से खेल के आधार पर भी डिग्री मिलेगी और हमारे स्पोर्ट्स टीचर को आगे जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तो ठीक है, वाइस चांसलर तक भी बनने की गुंजाइश मिलेगी। क्योंकि सभी प्रकार से जब हमको खेल को प्रोत्साहन देना, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में सभी प्रकार की खेल की प्रतिभाओं को लेकर के उन्होंने अपने इस पूरे अभियान में, ये बात सही कि ओलंपिक, एशियाड ये हमारे बहुत बड़े एक तरह से प्लेटफॉर्म है जिसके बलबूते पर देश की दुनिया में पहचान बनती है। उन्होंने अलग अलग प्रकार के सभी खेलों को प्रमोट किया, सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।